और उसके एक पुत्र था। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन उस राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो राजा के पास में और कोई पुत्र ही नहीं था, एक ही बेटा था, वो मर गया। तो राजा को बड़ी चिंता हुई, रोना धोना शुरू हो गया। इधर उधर पता किया कि क्या कोई उपाय हो सकता है। उस नगरी के अंदर बहुत सारे विद्वान, ब्राह्मण, महात्मा, मुनि, बहुत सारे लोग थे। सबने मिलकर एक मीटिंग की और कहा कि अपनी नगरी के अंदर एक संत रहते हैं, बिल्कुल सीधे साधे संत थे। संत का मतलब संत हृदय नवनीत समान। शरीर से संत होना जरूरी नहीं होता, जो हृदय है वो संत का होना चाहिए, क्योंकि वो तो शरीर के कपड़े होते हैं। कपड़े संत के हो ना हो चलेगा, लेकिन जो मन है वो संत का होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, सबके प्रति दया का भाव होना चाहिए। तो वो संत उस तरह के संत थे। कपड़े संत के नहीं थे, लेकिन उनका जो हृदय था वो संत का था। अब राजा से कहा कि अपनी नगरी के अंदर जो संत है उसके अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो आपके पुत्र को, अगर परमात्मा ने कृपा की तो उसको जीवित कर सकते हैं। राजा वहां पर पहुंचे, उनके पास सबने उनसे प्रार्थना की और सबकी प्रार्थना करने के पश्चात राजा के उस पुत्र को उस महात्मा ने जीवित कर दिया। पुत्र जीवित हो गया, चारों ओर उस महात्मा की जय जयकार होने लगी। अब पहले तो पूरे जितने भी ब्राह्मण थे या जितने भी पूजा पाठ करने वाले लोग थे, सबने कहा कि उस महात्मा से जाकर पूछो। अब पता लगा कि राजा का बेटा जीवित हो गया है और उस महात्मा की चर्चा चारों ओर फैल गई, सब लोग जय जयकार करने लगे। तो उन सब लोगों को उस महात्मा से जलन हो गई। अब राजा ने दरबार लगाया, मंत्रियों को इकट्ठा किया, महात्माओं को इकट्ठा किया, पूछा कि मैं उसे क्या दूं कि उसने मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। अब वहां पर जो अपनी दुकानदारी चलाने वाले लोग थे, जिनका धंधा ठप हो गया था, उन्होंने कहा कि देना क्या है, उसको आप देने की बात कर रहे हो, उसको तो आपको सजा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके उस बेटे को उसी ने मारा था ना। भला कभी ऐसा हुआ है कि कोई मरा हुआ वापस जीवित हो जाए? पहले उसने मार दिया और अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए उसको उसने जीवित कर दिया। अब राजा कान का बहुत कच्चा था, जिसकी सुने कच्चा नहीं मानो कान ही नहीं थे। उन सब से सुनी और सुनकर कहा कि मैं उस महात्मा को दंड दूं। दंड के बारे में पूछा गया कि कैसा दिया जाए। कोई कहे कि मृत्यु दंड दे दे, कोई कहे नगरी से बाहर निकाल दे। तो राजा ने कहा कि संत है, जैसा भी है, मृत्यु दंड तो नहीं देंगे। एक काम करते हैं, उसके शरीर की, पूरे शरीर की चमड़ी को उतार दिया गया। अब उस भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु ये आपकी लीला। भगवान से शिकायत नहीं की। जो भगवान के भक्त होते हैं, मैंने आपको कथा में शुरू वाले दिन भी बताया था, वो किसी भी चीज से शिकायत करते ही नहीं। और ये बात हमें सिखाती है श्री रामचरितमानस, क्योंकि जो सब कुछ हो रहा है वो पहले से निर्धारित है। हम तो उस नाटक में किरदार बनकर बैठे। उसने किसी से शिकायत नहीं की, सोचा कि कोई ना कोई मेरा ऐसा कर्म रहा होगा जिसकी सजा मुझे मिली। अब शरीर की चमड़ी उतर गई। शरीर की चमड़ी उतरने के पश्चात कोई भी उसे अपने घर के आगे नहीं आने देता, कोई भोजन नहीं देता, कोई रोटी नहीं देता। पूरी नगरी में घूमता रहा। कोई पास आए वहां से भगा दे कि तेरे अंदर दुर्गंध आ रही है। शरीर पूरा लहू लुहान हुआ पड़ा था। अब घूमते घूमते उसने सोचा कि इस शरीर को जीवित रखना है तो कुछ ना कुछ तो खाना भी पड़ेगा। तो घूमते घूमते पहुंचे कसाई की नगरी में, जहां पर गांव में, उस नगरी में जो कसाइयों के रहने की जो जगह थी, उस नगरी उसके पास पहुंच चुके।
वहां जाकर कसाईयों से मांगा। अब कसाईयों को भी उनसे गला नहीं हो गया। उन्होंने कसाईयों ने क्या किया, एक मांस का टुकड़ा दूर से ही फेंक दिया उसके पास। हरी इच्छा प्रबल जानकर उस महात्मा ने उस टुकड़े को उठाया और देखकर कहने लगा कि मैं तो संत हूँ, इसको कच्चा तो नहीं खाऊंगा, और मेरा टुकड़ा ये पकाएगा कौन? कोई मुझे घर के पास ही नहीं जाने देता, पकाना तो बहुत दूर की बात है। तो उस समय उसने अपने उस टुकड़े को रखकर सूर्य महाराज से प्रार्थना की कि जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब कम से कम इस मेरे टुकड़े को पका तो दो, और कोई तो पका नहीं रहा। उस समय हाथ जोड़कर सूर्य महाराज जी से जैसे ही प्रार्थना की तो सूर्य महाराज ने उस मांस के टुकड़े को पकाने के लिए अपना तेज इतना बढ़ा दिया। अब मांस का टुकड़ा कोई थोड़ी आग में थोड़ी ना पकता है। सूर्य महाराज ने इतना तेज बढ़ाया कि उस तेज के कारण पूरी नगरी, पूरे संसार के जो शरीर, लोगों के जो शरीर थे वो सब जलने लगे। सबने पूछा क्या हो रहा है, सूरज ने इतना ताप क्यों बढ़ा दिया? तब राजा ने पता किया, राजा को पता लगा तो लोगों ने जाकर कहा कि वही महात्मा जिसकी हमने चमड़ी उधेड़ दी थी, वही महात्मा अपना एक मांस का टुकड़ा भगवान सूर्य नारायण से पकवा रहा है। अब राजा मान गए।